सबसे पहले करते हैं हड़ताल की, क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश के साथ हड़ताल का भी सीजन जो चल रहा है। आज मंत्रालय को छोड़कर प्रदेश भर के किसी भी विभाग में काम नहीं हुआ, क्योंकि आज प्रदेश भर के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहे। महंगाई भत्ता, पदोन्नति, इंक्रीमेंट में एरियर बढ़ाने की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले हड़ताल की गई। इसके साथ ही जनपद पंचायत कर्मियों के साथ पटवारी और परिवहन विभाग के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। प्रदेश भर के 70,000 पंचायत कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन है, यानी कि पंचायत और जनपद पंचायत के दफ्तरों में काम नहीं हुआ। वहीं वेतन बढ़ाने, भर्तियों को लेकर पटवारियों ने भी काम नहीं किया। इसके अलावा प्रदेश भर के परिवहन कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे, जिस कारण आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल परमिट के काम भी नहीं हो सके। तो आज केवल मंत्रालय में कामकाज हुआ, बाकी किसी विभाग में कामकाज नहीं हुआ। 5 लाख अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर है और जिसका असर काम पर भी पड़ा। दरअसल डीए, पदोन्नति, इंक्रीमेंट में एरियर की ये मांग कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले यह हड़ताल की जा रही है। हड़ताल से जहां कामकाज ठप हुआ, तो वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ी। प्रदेश के कर्मचारियों को इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और पदोन्नति, इन 3 मांगों को लेकर आज सामूहिक अवकाश पर है। प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारी इस आंदोलन में शरीक होंगे। सरकार से हमारी मांग है कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर तुरंत निर्णय लें, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को कर्मचारियों की हड़ताल से किसी भी प्रकार की संकट का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर एक दिन की हड़ताल की, जिसकी वजह से प्रदेश भर में सरकारी ऑफिस में कामकाज प्रभावित हुआ। सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए, ज्ञापन सौंपकर मांगों पर जल्द विचार करने को कहा। दूसरी तस्वीर बैतूल की, यहां 80% कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे, रैली निकालकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। तीसरी तस्वीर आगरमालवा की और चौथी तस्वीर बालाघाट की। यहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर, बैतूल, आगरमालवा और बालाघाट से, जहां पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर, और इसका व्यापक रूप से असर भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर हड़ताल का समर्थन किया। कमलनाथ ने सरकार से सभी मांगे पूरी करने की अपील की। कमलनाथ ने कहा, तत्काल सहानुभूति पूर्वक विचार करके फैसला किया जाए। खबर ग्वालियर से, जहां बिजली समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में प्रदर्शन किया। जिले में हो रही झमाझम बारिश के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की मांग है, कोरोना काल में अघोषित बिजली कटौती को खत्म और बिजली बिलों को माफ किया जाए। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है, सरकार से लगातार कोविड काल में बिजली बिलों को माफ करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, जिसके चलते युवा कांग्रेस जनता की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। शिवराज सिंह और मध्य प्रदेश सरकार से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार मांग कर रहे हैं, उस महामारी के जो भी बिजली बिल हैं उनको माफ किया जाए। इसको लेकर ग्वालियर जिले के अंदर सभी बिजली घरों पर कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी लोग बिजली घरों पर बैठकर इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप शीघ्र जो कोरोना काल के बिजली बिल हैं उन्हें माफ किए जाए। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर शिवराज के 15 महीने वर्सेस कमलनाथ के 15 महीने की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने उपचुनाव का टैगलाइन शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार जारी किया है। बीजेपी
शिवराज सरकार के 15 महीने के कामकाज को हर बूथ तक पहुंचाएगी, जिसकी जिम्मेदारी बीजेवाईएम और महिला मोर्चा को दी गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कमलनाथ के 15 महीने की सरकार दमोह उपचुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ी, वैसे ही इन 4 सीटों पर भी भारी पड़ेगी। कांग्रेस के मुताबिक शिवराज के 15 महीने की सरकार में प्रदेश जहरीली शराब का गढ़ बन गया था। कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में माफिया को खत्म कर नई पहचान दी थी। कांग्रेस हर बूथ तक शिवराज की असफलता और कमलनाथ की सफलता बताएगी। इसके लिए पार्टी ने व्यापक तैयारी की हुई है। संगठन के स्तर पर हमारा नीचे तक का काम है। 65,000 बूथों पर जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें ये सारे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं और तेजी के साथ काम करना। इसमें सारे हमारे पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, इन सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है, क्योंकि सभी को साथ में लेकर के मध्य प्रदेश को अगर हमने जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने कायाकल्प किया है और बेहतर तरीके से हम परिणाम दे सकेंगे, क्योंकि ये उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाने में सहायक। 15 माह की उपलब्धियां जो शिवराज सरकार की है कि माफिया तंत्र, जिस शराब माफिया जनता की हत्याएं कर रहा है, वो लोग जो आदिवासियों को जमीन में गाड़ने का काम कर रहे हैं। 15 माह मध्य प्रदेश बर्बाद हो चुका है और 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार, किसान खुशहाल था, नौजवान को रोजगार की व्यवस्था थी, गरीब के पास पेंशनें बढ़ गई थी, हर वर्ग के लिए जो काम किया था जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। दमोह में तो ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी बाकी है। आज कमलनाथ के आवास पर बैठक हुई। बैठक की बात यह रही सबसे अहम कि इस बैठक से अरुण यादव, सचिन यादव ने दूरी बनाए रखी। वहीं कमलनाथ के घर में कई नेता पहुंचे हुए थे। अरुण यादव के घर पर भी कुछ नेता जुटे हुए थे। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल आज दिन भर चर्चाओं का विषय बना रहा, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? खंडवा सीट पर कांग्रेस की 2 बैठकें क्यों? पहली तस्वीर, अरुण यादव, सचिन यादव नहीं पहुंचे। खंडवा सीट पर जब कमलनाथ जीत का मंत्र दे रहे थे नेताओं को, उस वक्त एक और तस्वीर सामने आती है। अरुण यादव के बंगले पर बैठक चल रही होती है और इन्हीं दोनों बैठकों के लिहाज से कुछ अहम सवाल जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ नेताओं को जीत का मंत्र दे रहे थे, जिसमें अरुण यादव, सचिन यादव नहीं पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से अरुण यादव के बंगले पर स्थानीय नेता जुटे हुए थे। वहां पर एक अलग बैठक चल रही थी। 1.5 घंटे तक यह बैठक हुई और अरुण यादव ने तैयार रहने को कहा। दरअसल खंडवा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं अरुण यादव, लेकिन इस बार किसको टिकट मिलेगा, ये अहम सवाल जिसको लेकर कांग्रेस में अंदर खाने इस वक्त कहीं ना कहीं विवाद पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन के लिए जी जान लगा देंगे, बूथ स्तर पर, सेक्टर पर और ब्लॉक स्तर पर कमेटियां बनाना है। चर्चा में मुख्य बिंदु तो यही उन्होंने रखा है कि सेक्टर स्तर पर और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करो। कमलनाथ के घर पर जारी उपचुनावों को लेकर बैठक में टिकट की दावेदारी देखने को मिली। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक दी। भरी सभा में शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगते हुए कमलनाथ से कहा, आप सर्वे करा के देख लीजिए कौन जीत सकता है। शेरा ने अपनी निष्ठा बताते हुए कहा, खंडवा में आप जो आदेश दोगे वही होगा। सुरेंद्र सिंह शेरा और अरुण यादव एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है। वहीं जुलाई महीने में ही 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। प्रदेश के कोरोना वैक्सीनेशन संचालक डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि अब सेकेंड डोज को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के 49% लोगों को कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाए जा चुके हैं, जबकि 9% लोगों को सेकेंड डोज लगाया गया। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में 40% का अंतर है, इसलिए अब प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर सेकेंड डोज लगाने का अभियान चलाया जाएगा। एक बड़ा अचीवमेंट, जुलाई माह में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इसका पूरा श्रेय हमारे मध्य प्रदेश की जनता को जाता है, जिन्होंने उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ टीकों को आत्मसात किया और ये प्रूफ किया कि टीके ही जिंदगी है, टीके ही बचाव है।
और कोरोना से विजय पाना है। आज हम लोग ने वो मुहिम पे पहुंचे हैं। पहले तो हम लोग बीमारी से लड़ाई जारी रखे थे। आज कर 1 करोड़ जो हमने 1 महीने में क्रॉस किया है, ये हमें विश्वास दिला रहा है कि हम अब विजय की ओर अग्रसर हैं। कोरोना पे विजय का अभियान चालू हो गया। टोटल आंकड़े क्या है वैक्सीनेशन की? आप 4 बजे तक की स्थिति में बता दूं कि 3 करोड़ 6 लाख टीकाकरण हो चुका था 4 बजे की स्थिति में, जिसमें 2 करोड़ 56 लाख प्रथम डोज और 49 लाख द्वितीय डोज। तो ये 49 का भी आंकड़ा आज रात तक हो सकता है 50 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो ध्येय था लोगों को सुरक्षा कवच, कोरोना सुरक्षा कवच धारण करवाने के, जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक हमारा अंतिम हितग्राही पूर्ण सुरक्षित, जब मैं पूर्ण सुरक्षा की बात कर रहा हूं, जिसको दोनों टीके लग गए हैं वही पूर्ण सुरक्षित, जिसने 1 टीका लगाया वो आंशिक सुरक्षित। तो अभी हम लोग एक नया अभियान इस हफ्ते से चालू करने वाले हैं, वो है दूसरे डोज का अभियान। कि अगर हमें आने वाली संभावित लहर से लड़ाई लड़ना है तो दूसरा टीका लगाने के बाद ही हम उस लड़ाई में सफल होंगे। ये थे प्रदेश कोरोना वैक्सीन टीकाकरण संचालक डॉक्टर संतोष शुक्ला। बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। 1 जुलाई से आज तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मध्य प्रदेश में अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। लगातार ये अभियान जारी रहेगा और अब स्वास्थ्य विभाग का जो फोकस रहने वाला है वो कोरोना वैक्सीन के 2nd डोज पर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय से कोरोना वैक्सीन का 2nd डोज लगे, इसको लेकर प्रदेश भर में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। दिल्ली पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी की जरूरतों को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात की। सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सीएम ने मूंग और उड़द खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से भी मिले। इस दौरान उन्होंने एमपी में खरीफ फसलों के लिए 2,39,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद और 3,55,000 मीट्रिक टन यूरिया के आवंटन का आग्रह किया। मनसुख मांडविया के साथ बैठक में सीएम शिवराज ने बताया, प्रदेश में साल दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है, इसीलिए प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन की सप्लाई तेजी से पूरा करने का भरोसा दिया। साथ ही एमपी में वैक्सीनेशन अभियान और कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की। मैंने उनसे प्रार्थना की पर्याप्त मात्रा में किसानों से मूंग की खरीदी की जाए ताकि उचित दाम हमारे किसान को मिल सके। उन्होंने भी समस्या के समाधान के लिए मुझे आश्वस्त किया है, क्योंकि ये दुगनी आय किसानों की करनी है तो अगर ज़्यादा फसल लेते हैं, 2 से 3 करते हैं तो भी उत्पादन बढ़ता है, उसके कारण आय भी बढ़ती है। कुल मिला के आज मेरी 3 की डिमांड हमारी 10 लाख मीट्रिक टन थी, जिसके अगेंस्ट हमको 6,45,000 मीट्रिक टन यूरिया मिला है, कमी नहीं आई है। डीएपी की मांग भी 7 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से 4,61,000 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। 2,39,000 मीट्रिक टन की और आवश्यकता है। मैंने मंत्री जी से प्रार्थना की ये भी मध्य प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराए। अब तक मध्य प्रदेश 3 करोड़ 1,58,405 डोज लगा चुका है। उनमें से 2 करोड़ 52,49,117 प्रथम डोज लगे, फर्स्ट डोज, और द्वितीय डोज हमने लगाए हैं 49,09,288। कुल मिला के 46% हमारा फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है और 9% को दूसरा डोज भी लग गया है। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। सीएम ने एमपी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के आयोजन की मेजबानी देने का आग्रह किया। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह ने अनुराग ठाकुर को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में केंद्र की मदद से बने नए हॉल का लोकार्पण करने के लिए निमंत्रण दिया, जिसे स्वीकार करते हुए अनुराग ठाकुर ने जल्द भोपाल आने की बात कही। आज मैंने खेल मंत्री से आग्रह किया कि जो खेलो इंडिया
यूथ गेम्स 2022 का आयोजन, क्योंकि 21 का आयोजन तो तय है, 2022 का आयोजन ये मध्य प्रदेश में किया जाए, भोपाल में किया जाए, ये मैंने निमंत्रण दिया है और उनसे आग्रह किया है कि वो इसको सहमति दें और आकर भोपाल में इसको अनाउंस करें। इसके साथ साथ आज अनुराग ठाकुर जी से मिलकर मैंने खेल अधोसंरचना के विकास के कुछ प्रस्ताव। एमपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे आज जारी कर दिए गए। इस बार परीक्षा में शामिल सभी बच्चे पास हो गए हैं। पहली बार कोई मेरिट नहीं आई। 52% छात्र फर्स्ट डिवीजन, 40% सेकंड डिवीजन और 8% छात्र छात्राएं थर्ड डिवीजन में पास हुए हैं। इस साल 12वीं परीक्षा में 7.5 लाख परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपी बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी थी। ये परिणाम हाई स्कूल के परीक्षा रिजल्ट के आधार पर किया गया है। रिजल्ट जारी करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, असंतुष्ट छात्रों के लिए 1 से 25 सितंबर के बीच परीक्षाएं होंगी। छात्र 1 से 10 अगस्त तक परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आज के रिजल्ट में 52% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं, 40% द्वितीय श्रेणी में आए हैं और 7% तृतीय श्रेणी में आए हैं। इसलिए 7% 52% प्रथम श्रेणी है, 40% द्वितीय है और तृतीय श्रेणी में 7% के ऊपर ये रिजल्ट रहा है। जबलपुर को 8 नई फ्लाइट की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर नई फ्लाइट शुरू किए जाने का ऐलान किया। सिंधिया के मुताबिक 20 से 28 अगस्त के बीच 8 नई विमान सेवाएं शुरू होंगी, जो मुंबई, दिल्ली, इंदौर और हैदराबाद के लिए चलेंगी। सिंधिया ने कहा, शुरू हो रही यह फ्लाइट जबलपुर में विकास की गति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। मंदसौर में शराब से हुई मौत के मामले में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है। शनिवार को जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। इससे पहले अपर गृह सचिव राजेश राजौरा के नेतृत्व में एसआईटी ने जनसुनवाई की। उन्होंने लोगों से जानकारियां ली और अधिकारियों से भी मामले की अपडेट लिया। पूछताछ की पूरी कार्रवाई रात में भी जारी रही। एसआईटी प्रमुख राजेश राजौरा ने बताया, करीब 50 लोगों से पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों की पहचान भी कर ली गई है। उन्होंने बताया, पूरा मामला मेथनॉल पॉइजनिंग का है। हालांकि पूरी जानकारी विस्तार रिपोर्ट आने के बाद ही मिल पाएगी। सभी के मार्गदर्शन में पुलिस ने काफ़ी कार्रवाइयाँ रात भर भी की हैं और जो केस है वो अब इन्वेस्टिगेशन में जो नए तथ्य आए हैं उसके आधार पर परिणति तक बहुत शीघ्र पहुंचेगा। इसमें जो मुख्य कर्ता धर्ता है उनकी भी पहचान कर ली गई है और इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा होने के कारण इस विषय पर और भी कुछ कहना उचित नहीं होगा। रीवा में घूस लेते सीएमओ डॉक्टर अलख प्रकाश संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ को धरा गया। लोकायुक्त ने यह कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। अपने क्लिनिक में 10,000 की रिश्वत लेने का आरोप है। अमित तिवारी नाम के शख्स से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मारपीट की एमएलसी बनवाने के लिए यह घूस मांगी गई थी। वैक्सीन की कमी और सेंटर्स पर अव्यवस्था से लोग परेशान हैं। एक ऐसी तस्वीर भिंड स्थित वैक्सीन सेंटर सामने आई। जिला अस्पताल के आई वार्ड वैक्सीन सेंटर और व्यापार मंडल धर्मशाला वैक्सीन सेंटर के बाहर काफी लंबी कतार लगी हुई है। तेज बारिश में लोग भीगते हुए वैक्सीन सेंटर के बाहर खड़े हैं। बारिश से उन्हें बचाने के लिए कोई इंतजाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सभी बारिश में भीगते हुए अपनी बारी का बस इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें वैक्सीन लगे या ना लगे, लेकिन बारिश में खड़े खड़े बीमार होने की संभावनाएं यहां पर जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी जगह नहीं है यहाँ पर जो है इन केंद्रों में व्यवस्था नहीं हो और हम उनको केंद्र बनाए हुए हैं, बशर्ते कि लोग थोड़ा समझदारी का परिचय दें, संयम से टीकाकरण कराएं, अपनी बारी का इंतजार करें। हमने हमारे संज्ञान में आया था, हमने तुरंत सिविल सर्जन को फ़ोन किया था और आई वार्ड के बगल में जो रूम है उसमें उनके बैठने की व्यवस्था के लिए हमने निर्देश किया था। होशंगाबाद से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। बेटी को जन्म देने वाले पति और सास ने नाबालिग बहू को पीटा। दूध मुहे बच्ची की भी दोनों ने जमकर पिटाई की और इसी को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। पिटाई से 10 दिन की बच्ची के नाक में चोट आई। पुलिस ने सास, ससुर और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।